अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, ये आज के लेसन के हवाले से मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, एमएस वर्ड की फाइल। इसमें आज हमने फिटिंग टेक्स्ट टू ए पाथ कोरलड्रा के अंदर ये किस तरह किया जाता है इसको हम देखते हैं। पहले थ्योरेटिकली इसको पढ़ लें, समझ लें कि बिहाइंड द सीन व्हाट इज़ दिस सिनेरियो, और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। You can add artistic text along the path of an open object, for example, a line, a curve, etc., or a closed object, for example, a square, a ellipse, a circle. You can also fit existing text to a path. Paragraph text in a text frame can be fitted to open paths only. तो ये है कि हम दो तरह से किसी भी टेक्स्ट को पाथ के साथ फिट कर सकते हैं। या तो हम किसी ओपन शेप के साथ कर सकते हैं या हम किसी क्लोज शेप के साथ कर सकते हैं। ओपन शेप के साथ भी किया जा सकता है, क्लोज शेप के साथ भी किया जा सकता है। ओपन शेप कौन सी हो सकती है? जैसे आप कोई लाइन ड्रा करते हो या कोई कर्व बनाते हो तो ये ओपन शेप है। और क्लोज शेप जैसे कोई रेक्टेंगल ड्रा किया, कोई स्क्वायर ड्रा की, कोई ट्रायंगल ड्रा की, कोई सर्कल ड्रा किया, तो ये क्लोज शेप है। ठीक है ना। अगर आप किसी टेक्स्ट को किसी शेप के साथ फिट कर देते हैं, किसी पाथ के साथ फिट कर देते हैं, तो आप अगर उस शेप को, उस पाथ को डिलीट भी कर दें, रिमूव भी कर दें, तब भी वो आपका टेक्स्ट उसी शेप के अंदर मौजूद रहेगा। तो ये था हमारा थ्योरेटिकली आज के लेसन के हवाले से। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैं आपको कोरलड्रा की विंडो पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे जाके हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी कोरलड्रा की विंडो आपसे शो करवाई हुई है। अगर आपको नज़र आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता दें। आ रही है नजर? जी सर, आ रही है नजर। आ रही है जी सर, आ रही है, आ रही है सर। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहले हमारे पास ये जो फाइल ओपन है हम उसको सेव करवा लेते हैं ताकि हमें कोई किसी किस्म का इशू ना आए। तो और ये आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब आप कोई काम करने लगो किसी भी फाइल के अंदर तो उसको अपने पास सेव करवा लो और फिर टाइम टू टाइम उसको Ctrl+S की शॉर्टकट की के साथ सेव करवाते जाओ। अच्छा जी, तो हम पहले एक टेक्स्ट ले लेते हैं जिसको हम किसी पाथ के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। ये मैंने टेक्स्ट टूल लिया। टेक्स्ट टूल लेने के बाद ये मैंने आर्टिस्टिक टेक्स्ट लेना है, तो उसके लिए मैंने क्लिक किया। जस्ट क्लिक करने के बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज किया ताकि हमें वाज़िया नज़र आए। और फ़ॉन्ट साइज
इंक्रीज करके। तो मैं टाइपिंग करता हूँ। ये मैंने एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लिया है। अब मैं एक ओपन शेप बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक कर्व बनाना होगी। तो उसके लिए मैं जाता हूँ जी फ्री हैंड टूल के फ्लाई आउट के अंदर, और यहाँ पे बेजियर टूल होगा जो हमने सीखा था कि बेजियर टूल की मदद से हम कर्व ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बेजियर टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं अपनी ड्राइंग विंडो के अंदर आता हूँ। ड्राइंग विंडो के अंदर आके तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पॉइंट पे जस्ट क्लिक करके तो मैं ड्रैग करता हूँ अपना माउस, तो मेरे पास एक कर्व बन जाएगी। फिर अगले थर्ड पॉइंट पे जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह की कर्व जो है वो मेरे पास आ जाएगी। अब ये जो टेक्स्ट है मैंने ऐड किया हुआ, इस पाथ पे मैंने इसको फिट करना है। तो इसका क्या तरीकाकार है कि मैं पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं जी चला जाता हूँ टेक्स्ट के मेन्यू में। टेक्स्ट के मेन्यू में जाके यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फिट टेक्स्ट टू पाथ की ऑप्शन मौजूद है। जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि जब मैंने टेक्स्ट के मेन्यू में जाके फिट टेक्स्ट टू पाथ कर दिया तो जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसके हवाले से तो मेरे पास ये इस तरह का ब्लैक कलर का एरो आ जाएगा जो मुझे पूछ रहा है कि किस पाथ पे इस टेक्स्ट को फिट करना है। तो मैं उस पाथ पे आके क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से मेरा टेक्स्ट जो है वो एक पाथ के साथ टाई अप हो गया है, एसोसिएट हो गया है, फिट हो गया है उसी शेप के अंदर। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में मर्ज हैं, और ये जैसे ही मैंने इसको इस टेक्स्ट को इस पाथ के साथ फिट किया तो आप देखेंगे कि ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर इसी से रिलेटेड यानी फिटिंग टेक्स्ट टू पाथ के हवाले से बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो हो गई है। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी बार में देखेंगे कि पहले से प्री सेट की एक लिस्ट है कि जो टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं। अगर फर्स्ट वाला हम करें तो ये इस तरह से उसकी शेप होगी और इस तरह से ये यहाँ पे मौजूद होगा। सेकंड टेक्स्ट का जो देखते हैं तो वो आप देखेंगे कि इस तरह से ये इसकी शेप बन जाएगी। नेक्स्ट थर्ड वन जो है प्री सेट हम देखें तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा टेक्स्ट है उसकी दूसरी साइड पे चला जाएगा। फोर्थ वन हम देखें तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से गैप आ जाएगा पाथ और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ वन हम देखें तो ये भी इस तरह से फिट हो जाएगा उस तरह से। सिक्स्थ देखें तो ये इसके ऊपर पाथ के ऊपर आ जाएगा इस तरह से। हम सेवंथ देखें तो ये इस तरह से बिल्कुल उलट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये टेक्स्ट जो है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी अगर लेफ्ट टू राइट हमने टाइप किया था तो ये राइट टू लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो ये प्रीसेट पहले से मौजूद है, इनको भी हम वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको जो टेक्स्ट वन वाला प्रीसेट है उसी पे ले आता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट ओरिएंटेशन है, तो टेक्स्ट ओरिएंटेशन को वन बाय वन देख लेते हैं। ये फर्स्ट है, उसके बाद दूसरा हम देखते हैं तो इस तरह से, तीसरा हम देखते हैं तो इस तरह से, तो चौथा हम देखते हैं तो इस तरह से ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से फर्स्ट वाला ही हम इसको कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि वर्टिकल प्लेसमेंट दी हुई है, तो उसकी भी लिस्ट है। ये फर्स्ट है, उसके बाद वर्टिकल प्लेसमेंट सेकंड है,
तो ये आप देखेंगे किस तरह से प्लेस हो गया। उसके बाद ये थर्ड है, ये वर्टिकल प्लेसमेंट फोर्थ है, और ये नेक्स्ट है। तो ये इस तरह से ये वर्टिकल प्लेसमेंट भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी मैं फर्स्ट वन वाली डिफॉल्ट उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उससे नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये टेक्स्ट प्लेसमेंट है। तो ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली। तो ये इस तरह से ये टेक्स्ट की प्लेसमेंट भी हम देख लेते हैं। उससे नेक्स्ट हम देखें तो डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, यानी पाथ से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं कि हमारे ये जो टेक्स्ट है बिल्कुल पाथ के साथ अटैच्ड है। तो अगर हम इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे, यहाँ से मैं बढ़ाने लगा हूँ, तो आप देखेंगे कि उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, यानी हॉरिजॉन्टली ऑफसेट कितना है, तो वो भी हम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से ये ऑफसेट हॉरिजॉन्टली बढ़ता जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने देखनी है, और ये ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेक्स्ट फिटिंग के हवाले से हमें इनको यूज़ करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं स्पेस 0 ले आता हूँ फिलहाल, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि माउस की मदद से भी हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यानी अगर मुझे यहाँ से इसको आगे शिफ्ट करना हो, यानी जिसको कहते हैं हॉरिजेंटल ऑफसेट को करना हो, तो ये आपके पास यहाँ पे रेड कलर का नोड दिखाई दे रहा होगा। तो इसको, इसकी मदद से जब इसको मैं पकड़ के तो आगे शिफ्ट करूँगा, तो आप देखेंगे कि इस तरह से इसका ऑफसेट जो है वो चेंज हो रहा है। यानी ये माउस की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा अगर मुझे इसका अगर पाथ डिलीट करना हो, यानी मैं इस पाथ को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये अब टेक्स्ट जो है वो मेरे पाथ के साथ फिट हो गया है, और इसको अगर मुझे डिलीट करना पड़ जाए तो मैं यहाँ पे इस पाथ को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करूँगा। तो जैसे मैं डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये पाथ जो है वो डिलीट हो जाएगा, और ये टेक्स्ट मेरा उसी शेप के अंदर इंडिपेंडेंट रह जाएगा। अच्छा, ये तो था हमारा कि किसी ओपन शेप के अंदर के साथ अपने टेक्स्ट को फिट करना। अगर किसी क्लोज शेप के साथ करना हो तो उसका भी हम कर लेते हैं कि लेट्स से कि यहाँ से मैं एलिप्स टूल ले लेता हूँ और मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने आपके सामने सर्कल ड्रा कर लिया है। तो इसका जो आउटलाइन है उसको ज़रा मैं थिक कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। अब मैं कुछ टेक्स्ट लेता हूँ जो कि हमने इसके पाथ के वाले से फिट करना है। ये मैंने टेक्स्ट ले लिया, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसको भी इस पाथ से हम फिट करते, उसी तरह से हम जाएंगे टेक्स्ट के मेन्यू में, फिट टेक्स्ट टू पाथ की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे ये एरो आ जाएगा। तो इस एरो के ज़रिए हम उसी शेप पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो उस पाथ के साथ फिट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसकी सेटिंग उसी तरह से जिस तरह हम पहले कर चुके हैं उसी तरह से हम करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये माउस के ज़रिए भी हम इसको कर सकते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं कि मैं माउस के ज़रिए इसका अगर गैप बढ़ाना हो बढ़ा सकता हूँ, अगर मुझे इसको इसकी डायरेक्शन इंटरनल साइड पे लेके आना हो तो भी ला सकते हैं, अगर बाहर की तरफ ले जाना हो तो भी ले जा सकते हैं। ये अभी मैं सिर्फ माउस के साथ कर रहा हूँ। बाकी
आपने उसके हवाले से हमने देख लिया है कि प्रॉपर्टी बार के अंदर हम ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो ये माउस के साथ करनी हो तो ये आप देखेंगे किस तरह माउस को जस्ट मैंने क्लिक करके उस टेक्स्ट को पकड़ के और ड्रैग कर रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं इसको इजीली फिट कर सकता हूँ। ठीक है ना। अगर सर्कल के अंदर लेके आना टेक्स्ट तब भी, सर्कल के बाहर लेके आना तब भी, अगर मुझे बिल्कुल इस लाइन के साथ क्लोज रखना है तो तब भी मैं माउस के साथ इसको कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको मतलब भी हॉरिजेंटल ऑफसेट जो है वो कम करना बढ़ाना है तो ये रेड नोड जो बना हुआ है इसकी मदद से ये मैं इसको इस तरह से भी रोटेट कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से मैं इसको किसी क्लोज शेप के साथ किस तरह से फिट कर लूँगा, ये भी आपने इसको देखा। और माउस की मदद से मैं इसको किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिट करना चाहता हूँ तो भी मैं इसको कर सकता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास क्लोज शेप के हवाले से कि क्लोज शेप के साथ हम ये किस तरह कर सकते हैं। अभी अगर मुझे ये शेप डिलीट करनी हो तो मैं डिलीट कर दूंगा, तो मेरा टेक्स्ट जो है वो इसी शेप पे रहेगा। ठीक है, चले एक लोगो बनाते हैं ताकि इसकी मजीद प्रैक्टिस हो जाए। इसको मैं साइड पे कर लेता हूं। अच्छा जी, एक लोगो बनाना है मैंने एक इंस्टीट्यूट के हवाले से। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ज़रा फ्री एरिया पे हम आ जाएं कि ये मैंने कर लिया जी सर्कल ड्रा। कंट्रोल की प्रेस करके करूँगा तो ये इसका रेडियस जो है वो इक्वल रहेगा। ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया है। अब मैं इसकी जो आउटलाइन है उसकी विड्थ बढ़ा लेता हूँ। ये 8 पॉइंट मैंने कर ली। अच्छा, अब मुझे एक और सर्कल चाहिए तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कंट्रोल+D की शॉर्टकट की के साथ मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको इसके सेंटर पे एडजस्ट कर देता हूँ। सेंटर पे एडजस्ट करने के बाद मैं शिफ्ट की प्रेस करके तो इसका साइज़ कम करता हूँ तो अपने सेंटर पे ही ये रहेगा, लेकिन इसका साइज़ कम हो जाएगा। अब ये दो सर्कल मेरे पास मौजूद हैं, एक ये बाहर वाला आउटर सर्कल, एक ये इनर सर्कल। इनको मैं कलरिंग कर लेता हूँ। ये बाहर वाला सर्कल इसको मैं ब्लू कलर कर लेता हूँ और ये इनर सर्कल जो है इसको मैं ये येलो कलर कर लेता हूँ। तो ये दो सर्कल ड्रा किए, एक बड़ा सर्कल है, लार्ज सर्कल, एक स्मॉल सर्कल है। तो ये इस तरह से। अच्छा, एक बात ये ज़हन में रखिएगा, लोगो जब बनाने हो ना तो वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो आज का ये लेसन इस हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आपको अटेंटिवली इसको देखना होगा कि हम ट्रांसपेरेंट लोगो कैसे बनाते हैं और फिर ट्रांसपेरेंट इमेज एज ए पीएनजी किस तरह सेव करवाते हैं। ये चीज़ें आपको देखने वाली है, तो इसको अटेंटिवली ज़रा देख। तो मुझे बनाना है इसको ट्रांसपेरेंट। तो उसके लिए मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मैं इसको एक यूनिट के तौर पे लेना चाहता हूँ, एक ऑब्जेक्ट में के तौर पे। क्योंकि ये मेरे पास दो सर्कल हैं तो मैं दो नहीं रहने देना, मैं एक ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने प्रीवियस जो भी पढ़े हैं टूल्स उनको यूटिलाइज करता हूँ। तो मैं इसको वेल्ड कर लेता हूँ। ये मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टी बार के अंदर आ जाएं। सॉरी, वेल्ड नहीं करता, मैं इनको करता हूँ ट्रिम। ये जी मैं इनको कर लिया ट्रिम। जैसे मैंने ट्रिम किया तो आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला सर्कल मैं लैदा करता हूँ कि ये जो मेरा ब्लू सर्कल है ये दरमियान में से ट्रिम हो गया है। अब ये एक यूनिट बन गया है और एक यूनिट बनने के साथ साथ इसका जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो गया है। अब ये ट्रांसपेरेंट बन गया है।
ये इसको चेक करना हो कैसे करेंगे, जैसे ये मेरे पास येलो सर्कल है, इसको मैं ज़रा साइज़ बढ़ा लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा। इसको साइज़ बढ़ा के तो ये वाला जो मैंने ट्रांसपेरेंट किया है इसको उसके ऊपर लाता हूँ। इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसका आर्डर जो है वो इस तरह से है कि ये बैक पे है और येलो सर्कल फ्रंट पे। तो मैं इसको फ्रंट पे ले आता हूँ, अरेंज पे गया, ऑर्डर और टू फ्रंट। ये जैसे मैंने टू फ्रंट किया तो ये फ्रंट पे आ गया। आप ये देखेंगे कि दरमियान में से ट्रांसपेरेंट है, कि इसका दरमियान में से जो है वो डिलीटेड है और बैकग्राउंड इसका नहीं है, तो ये मुझे शो करवाना था। अच्छा जी, तो इस जो ब्लू वाला सर्कल है इस पे मैंने करना है जी लोगो बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट टूल लिया। टेक्स्ट टूल लेने के बाद तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट राइट कर लेता हूँ कि दी साइंस स्कूल सिस्टम, ठीक है। इसका एक तो मैं जो साइज़ है वो थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ कम कर लेता हूँ, और कोई स्टाइलिश सा यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल हम ले लेते हैं। चलें, ये वाला मैं फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज़ उसी के हवाले से बढ़ा लेता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास जी आ गया टेक्स्ट। इसको इसी तरह से सिलेक्ट करके टेक्स्ट के मेन्यू में जाके फिट टेक्स्ट टू पाथ हम कर लेते हैं। तो ये हो गया फिट, ठीक है ना। अब मुझे इसको इस ब्लू एरिया पे लेके आना है, क्योंकि ये बाहर की तरफ से इसको अंदर लेके आना है। तो माउस के जरिए भी हम कर सकते हैं, माउस के जरिए, और प्रॉपर्टी बार से भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से। अभी मैं माउस के जरिए इसको करता हूँ ड्रैग। ये नहीं है, इस पे आप काफ़ी खपना पड़ता है, तो आपने दोनों तरीकों को यूज़ कर सकते हो कि किस तरह से आप इसको कर पाओगे। जी, ये हो गया। अब इसको टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ कलर। ये टेक्स्ट मैंने कलर कर लिया, और थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ जूम, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट फिट हो गया, ठीक है ना। अगर कोई थोड़ी बहुत ही कसर रहती हो तो आप यहाँ से ये प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके डिस्टेंस फ्रॉम पाथ वाला एडजस्ट करके आप इसको कर सकते हो। ऑफसेट कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से आप ऑफसेट भी, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट भी आप करके तो इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। अब नीचे मैं टेक्स्ट लाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए भी मैं ये टेक्स्ट टूल लिया। एक तो होता है टेक्स्ट टूल लेके तो अलहदा से टेक्स्ट लिख के उसको फिटिंग टू पाथ करना कमांड के जरिए। एक होता है डायरेक्टली यहाँ पे आके आप इसको, ये यहाँ पे आके ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखने के लिए एक सिंबल आ जाता है। तो उस सिंबल के ज़रिए आप देखोगे कि यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और यहाँ पे राइट करना शुरू कर दिया। नहीं यार, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा, दोबारा से मैं टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट टू लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं ये
ये इसके साथ आप देख लें कि वो ब्लिंकिंग बार आ गई है जो शो कर रही है कि मैं किस तरह से इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ननकाना साहिब। अच्छा, ये मैं ननकाना साहिब लिखा। अब मैं इसको इसके अंदर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इसको पहले तो सिलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। 36, ठीक है ना। अब माउस के ज़रिए मैं पहले कोशिश करता हूँ इसको अंदर लाने की। जी, ये एग्जैक्टली जिस जगह पे मैं चाह रहा था वहाँ पे आ गया। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए मुझे प्रॉपर्टी बार का सहारा लेना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी बार के अंदर आके ये आई थिंक टेक्स्ट 7 वाला प्रीसेट है ना, वो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है ना। अब ये ऊपर चला गया, इसको मैं यहाँ पे रेड नोट से पकड़ के नीचे लेके आता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब मुझे थोड़ी सी इसकी स्पेस करनी है, तो उसके लिए फिर मैं प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके इसकी स्पेस जो है वो एडजस्ट करूँगा। अब ये इसको थोड़ा सा ऑफसेट देना है मुझे हॉरिजेंटली, तो ऑफसेट भी अगर इससे होता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे इसको पकड़ के तो यहाँ से अच्छा जी, ये आ गया। अब यहाँ से मैं पकड़ के इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ये इसका थोड़ा सा साइज भी बढ़ा लेते हैं हम। 36 से मैं कर लेता हूँ 40, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको यहाँ से देखते हैं होता है, नहीं तो फिर हम माउस के ज़रिए इसको एडजस्ट करेंगे। ये हम माउस के ज़रिए इसको एडजस्ट लें जी। ये जहाँ पे मैं चाह रहा था ऑलमोस्ट वहाँ पे ये फिट हो गया है। इसकी कलरिंग कर लेते हैं। इसको मैं कलर दे देता हूँ कोई सा भी, ये वाला इसको कलर दे देते हैं। अच्छा, अब मैं एक बिट मैप, एक इमेज लाना चाहता हूँ एकेडमिक हैट का, और वो इसके अंदर ला के फिट करते हैं। तो मैं उसको करता हूँ इंपोर्ट। अभी मैं फाइल पे जाके तो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट की मैंने कमांड पे क्लिक किया, और अपने डेस्कटॉप पे मैंने ये रखा होगा हैट जो है, उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये रहा इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ड्रैग। अब इसको इसके साथ एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना।
ये हो गया। इसको बैक पे ले जाते हैं तो उस तरह से अरेंज पे गया, ऑर्डर पे टू बैक, ठीक है ना, ये बैक पे चला गया। अगर इसका साइज बढ़ा लिया जाए तो इसको इसके साथ, ठीक है ना, तो ये हमारा जो लोगो वो रेडी हो गया है। और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो इमेज मैं लेके आया हूँ ये भी ट्रांसपेरेंट है, इसका बैकग्राउंड नहीं है, तो इस पूरे लोगो का बैकग्राउंड जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, ये सारे को मैंने किया सिलेक्ट, जो मैंने लोगो बनाया है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको करता हूँ एक्सपोर्ट। ये चीज़ देखने वाली बड़ी गौर से आप लोगों के लिए कि मैंने इसको एज ए ट्रांसपेरेंट पीएनजी के तौर पे एक्सपोर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये गौर से अटेंटिवली देख लें कि मैं फाइल के मेन्यू पे गया, वहां पे जाके आप यहां देखेंगे एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस की ऑप्शन मौजूद है। जब मैंने इस पर क्लिक किया एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, तो आप देखेंगे कि इस तरह का हमारे सामने इसका प्रीव्यू आ रहा है। इस प्रीव्यू में आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। इसको मैं करता हूँ ओके, और जहाँ पे मैंने इसको सेव करवाना है डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाके इसको करता हूँ जी माई लोगो, और इसको कर देता हूँ सेव, और ये एज ए पीएनजी विदाउट ए बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट जो है वो मेरे पास सेव हो गया। ये किस तरह अभी मैं शो करवाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे जाके कि ये कहाँ पे सेव हुआ है और ये कैसा नजर आ रहा है। तो मैं अभी आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके आया हूँ, जहाँ पे हमने जो अपना लोगो बनाया था उसको हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस के ऑप्शन को यूज़ करते हुए एज ए पीएनजी ट्रांसपेरेंट। तो वो कहाँ पे है, ये आप देखेंगे तो ये वाला, ये आपको शो हो रहा होगा कि ये वाला हमारा लोगो मौजूद है, और जैसे माई लोगो डॉट पीएनजी की सूरत में ये सेव हो गया है। और आप इसको देखें तो इसका बैकग्राउंड नहीं है, आपको मेरे डेस्कटॉप का जो ब्लू कलर है इसमें से नज़र आ रहा है। इट्स मीन कि इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव्ड है, और ये इस वक्त मेरे पास ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसके ऊपर, इस आइकॉन के ऊपर अपना माउस को लेके जाएंगे तो इसकी ये सारी डिटेल सामने आ जाएगी, जैसे आइटम टाइप पीएनजी, डायमेंशन 613 बाय 613, और इसका साइज जो है वो 100 KB है। तो ये भी यहाँ से इसकी तमाम डिटेल जो है वो भी शो हो रही है कि ये पीएनजी के अंदर है, डायमेंशन कितनी है, साइज क्या है। तो ये इस बॉक्स के अंदर ये चीज़ें शो हो रही हैं। अगर मैं इसको ओपन करूं तो जब मैं ओपन करूंगा तो आपको ये इस तरह से ये मेरा लोगो यहाँ पे शो होगा। ये इस तरह से मेरा लोगो आपको शो हो रहा है। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आप देख रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड रिमूव्ड है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपके सामने नजर आ रहा है। तो ये इस तरह से हम फिटिंग टेक्स्ट टू पाथ करते हुए तो अपने टेक्स्ट को किस तरह पाथ, ओपन पाथ, क्लोज पाथ के हवाले से एडजस्ट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।